जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। पति की लंबी उम्र के लिए आज महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। सुहागन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी। शाम को 16 श्रृंगार से सजने के बाद महिलाएं सबसे पहले गणेश जी की और फिर चौथ माता की पूजा करेंगी। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ दिया जाएगा। फिर पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोला जाएगा। इस व्रत से महिलाओं की भी उम्र बढ़ती है। आज शाम 7 से लेकर तकरीबन 9 बजे तक देश भर में चांद दिखाई देगा, जो कि पूर्व उत्तर दिशा के बीच नजर आएगा। पंडितों का कहना है कि मौसम की गड़बड़ी के चलते कभी चंद्रमा ना दिखे तो शहर के मुताबिक चंद्र दर्शन के समय पर पूर्व उत्तर दिशा में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा कर सकते हैं। तो आज चंद्रमा की पूजा का खास महत्व है। देश भर में करवा चौथ का त्योहार जोरों शोर से मनाया जा रहा है। तमाम सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं आज के दिन, और शाम को चांद देखकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर वो अपना व्रत खोलेंगी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, करवा चौथ पर महिलाओं ने पूजा की। कई जगहों पर ऐसा होता है कि तमाम सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और वो एक साथ पूजा करती हैं। दूसरी तस्वीर, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा महिलाओं ने, और वो भी यहाँ पर अब पूजा अर्चना करती दिखाई दे रही हैं। तो आज शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चांद दिखाई देगा। हालांकि चांद निकलने का महिलाएं बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और बस कुछ ही देर की बात है, चांद निकलने के बाद महिलाओं का व्रत पूरा हो जाएगा। हालांकि करीब महिलाएं पूजा कर चुकी हैं। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको पूजा किस तरह से की महिलाओं ने, और उसके बाद महिलाओं ने करवा चौथ को लेकर किस तरह का क्रेज उनके अंदर नजर आया, क्या कुछ वो कहती नजर आई। आज करवा चौथ का महापर्व है। करवा चौथ के इस महापर्व की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। हर्षोल्लास से देश भर में करवा चौथ जो है वो मनाया जा रहा है। ऐसे ही एक जगह पे मैं आई हूँ जहाँ पे सभी सुहागन स्त्रियां जो हैं वो व्रत कथा सुन रही हैं, और कुछ जो स्त्रियां हैं वो व्रत कथा सुन चुकी हैं, और इसी के साथ सभी लोग जो हैं, सभी सुहागन स्त्रियां जो हैं वो निर्जला व्रत में हैं। उपवास उन लोगों ने किया है, और शाम को चंद्रमा को देखने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जल ग्रहण कर ये सुहागिन स्त्रियां जो हैं वो अपना व्रत खोलेंगी, कुछ मिष्ठान लेंगी, और उसके पश्चात ही इनका व्रत आज संपूर्ण होगा। तो देखिए आप किस तरह से यहाँ पे पूजा चल रही है। यहाँ पे बहुत सारी सुहागिन स्त्रियां मौजूद हैं, सब सजी धजी हैं, सब सुंदर तरीके से 16 श्रृंगार इन लोगों ने किया हुआ है, मेहंदी इन सब ने लगाई हुई है, और उत्साह के साथ ये लोग देखिए कैसे पूजा कर रही हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो लोग पूजा कर चुके हैं वो लोग किस तरह से इसको मना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां आज महिलाओं की थी, क्या कुछ उन्होंने जो है शॉपिंग कहाँ से किया, क्या क्या खरीदा, क्या क्या तैयारी किया, और आज के इस दौर में किस तरह से, किस विधि के साथ करवा चौथ जो है वो मनाया जाता है। मेरे पास यहाँ पे एक आंटी हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि मॉडर्नाइजेशन आ गया है, हर जगह आधुनिक हो गया है सब कुछ, तो मैं ये जानना चाहूंगी डिजिटलाइजेशन के जमाने में क्या कुछ बदल रहा है? करवा चौथ पहले की तरह ही मनाया जाता है और अच्छा हो गया उसका स्वरूप, और लोगों में उत्साह बढ़ गया है। और इनका कहना है कि डिजिटलाइजेशन से कुछ खराब नहीं हुआ है, अच्छा ही हुआ है, और लोगों में और उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग अलग अलग तरीके से और मनाने लगे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे शादीशुदा जोड़े हैं, बहुत सारी सुहागिन स्त्रियां हैं जो लगातार जो है विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे एक मुझे जोड़ा बहुत खूबसूरत दिखा है, इनसे मैं जानना चाहूंगी क्या करवा चौथ की इस बार आपने तैयारी की? मैंने एकदम लास्ट मोमेंट तैयारी की है। कल ही शॉपिंग की है, कल ही ड्रेस खरीदी है, कल ही बैंगल्स खरीदे हैं, और कल ही फुटवेयर आया है जो ऑनलाइन शॉपिंग की थी, बिल्कुल एंड मोमेंट शॉपिंग की है। तो इस बार आपने भी ऑनलाइन ही शॉपिंग की है। ये सब लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि मार्केट्स में ना जाके अब सब डिजिटल होते जा रहे हैं? नहीं, आई थिंक दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। मतलब ऑनलाइन इज लाइक थोड़ा सा क्विक, एंड आपके पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कम टाइम में आप बस थोड़ा सा ब्राउज करो एंड यू गेट इट। कैमरामैन राजू चौहान के साथ श्रुति राग, लाइव टाइम्स। तो आज देश भर में धूमधाम के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है।
ये दिन खासकर सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो निर्जला व्रत रखती हैं। हर साल ये पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पतियों के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। श्रुति मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति, आपको देखा हमने अभी आपकी रिपोर्ट के तमाम महिलाओं के बीच आप मौजूद हैं आज करवा चौथ के मौके पर। इस वक्त कहां हैं आप और क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जी देखिए, मैं शाम में भी एक विधि में शामिल हुई थी। आज करवा चौथ का जो त्यौहार है वो हर जगह पे पूरी विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारी सुहागिन स्त्रियां जो थी मौजूद थी और इस समय भी मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी विधि विधान के साथ पूरी पूजा जो है शाम की चंद्रमा के को अर्घ देने वाली जो पूजा है, जो मेन करवा चौथ का व्रत का जो समर्पण के साथ जो व्रत किया जाता है और उसके बाद जो अंत में जो पूजा होती है जिसके बाद ये पूर्ण होगा व्रत, वो उसकी पूजा जो है वो यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ देखिए सभी सुहागिन स्त्रियां जो हैं वो एकदम तैयार होकर 16 श्रृंगार के साथ बैठ गई हैं। सभी ने अपनी थाली सजा ली है। साथ में देखिए आप सब लोग तैयार हैं, मेहंदी लगी हुई है सबके हाथों में और सब अपनी अपनी प्लेट के साथ तैयार हैं। अब ये लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, यहाँ पे व्रत की यहाँ इन लोगों की कथा चलेगी और उसके बाद जो है चंद्रमा जैसे ही निकलेंगे, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये लोग जल ग्रहण करके अपना व्रत जो है वो पूर्ण करेंगे और इसी के साथ कुछ अपना व्रत खोलने के लिए कुछ मिष्ठान के साथ या कुछ खा के व्रत खोलेंगे। तो यही देखिए करवा चौथ का जो पर्व है वो खूबसूरती से इतने मनाया जाता है और यहाँ पे उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। फरा श्रुति, आपने तमाम महिलाओं से बातचीत भी की होगी, कितना उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है और कितना क्रेज दिखाई दे रहा है आज करवा चौथ के इस मौके पर? जी देखिए, क्रेज तो है ही और करवा चौथ की जो तैयारी होती है वो महिलाएं इंतजार करती हैं साल के इस दिन का कि कब उनको शॉपिंग करने को मिलेगा, कब वो 16 श्रृंगार करेंगी, कब वो अपने पति से उपहार लेंगी, कब उनके जो पति हैं वो उनके लिए व्रत रखेंगे। और देखिए अभी आधुनिक दौर हो गया है, सब कुछ अलग हो गया है, कभी डिजिटलाइजेशन का भी जो है माहौल हो गया है, तो सब लोग जो है इस बार ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे विधि पूर्वक जो है पूजा भी शुरुआत हो गई है। यहाँ पे देखिए जो थालियां हैं वो एक्सचेंज की जा रही हैं, यहाँ पे बदली जा रही हैं। ये भी एक विधि का जो है ये भी पार्ट है और इसके बाद जैसे ही चंद्रमा दिखेंगे वैसे ही चंद्रमा को ये जो स्त्रियां हैं वो अर्घ देंगी। यही पूजा है और यही पूजा का करवा चौथ की पूजा का महत्व भी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितनी सुंदरता के साथ, कितनी खूबसूरती से ये जो महिलाएं हैं, ये जो स्त्रियां हैं वो कर रही हैं पूजा। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनकी थाली में क्या क्या है। देखिए दिया है, इन्होंने एक मिष्ठान भी रखा हुआ है, एक फल भी रखा हुआ है, जल भी है जो ये चंद्र को देव को बाद में अर्पण भी करेंगी। तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको हर तरीके की मुझे स्त्री दिखाई दे रही है, जिनका पहली बार का करवा चौथ का व्रत है वो भी, जिनका 17 साल से जो करवा चौथ का व्रत रख रही है वो भी, और सब में वही उत्साह है, वही उत्साह के साथ जो है सभी लोग व्रत कर रहे हैं। सभी लोग उत्साह के साथ श्रुति व्रत कर रहे हैं। हम देख भी रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से पूजा कर रही हैं यहाँ पर। आज की अगर टाइमिंग की हम बात करें तो 7 से लेकर 9 बजे तक की टाइमिंग है। आप इस वक्त कहाँ हैं, वहाँ पर क्या टाइमिंग है चांद दिखने की और महिलाएं किस तरह बेसब्री से इंतजार कर रही है उसका? जी देखिए 7 बजे से 9 बजे के बीच में चंद्रमा के निकलने का समय है और इसी बीच मैं इसीलिए आपको दिखा दे रही हूँ कि पूजा जो है वो 7 बजे से पहले ही शुरुआत हो गई है, क्योंकि पूजा में भी समय लगता है। करवा चौथ की जो पूजा है वो विधि विधान के साथ एकदम पूरी तरह से होती है। पहले ये थालियां एक्सचेंज की जाएंगी, उसके बाद व्रत कथा होती है, व्रत कथा के बाद आरती होती है। इसमें मैं आपको बता दूं करवा मैया की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, साथ में गौरी मैया की भी पूजा होती है और अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। कार्तिकेय भगवान की इसमें पूजा होती है। तो ये जो जितनी भी स्त्रियां हैं ये सब इसीलिए 16 श्रृंगार में अपने आ गई हैं और अब ये थालियों को एक्सचेंज करना जो प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो यहाँ हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो है करवा चौथ की प्रक्रिया हम अपने दर्शकों को लाइव टाइम्स में लगातार दिखा रहे हैं। हमने शाम में भी दिखाया किस तरह से जो अलग अलग सोसाइटीज हैं, अलग अलग मंदिर हैं, वहां पे किस तरह की पूजा चल रही है और यहाँ पे भी आप देखिए कि किस तरह से पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इतनी सुंदर तरीके से, इतने भावपूर्ण तरीके से ये जो स्त्रियां हैं, वो जो महिलाएं हैं वो इतनी खूबसूरती से देखिए पूजा कर रही हैं।
श्रुति, करवा चौथ पर जब चांद निकलता है तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या करती है महिलाएं? जी देखिए, चंद्रमा के निकलने के तुरंत बाद पहले तो चंद्रमा का उत्सुकता से जो है वो इंतजार होता है महिलाओं को बहुत ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा के बाद ही पूजा का समापन होता है। पूजा जो होती है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का समापन किया जाता है। उस चंद्रमा को जैसे ही अर्घ देते हैं, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो पैर छूती हैं अपने पतियों की, उसके बाद जो है दिया जलाती हैं और उसके साथ ही कुछ जल ग्रहण करके और कुछ मिष्ठान ग्रहण करके या कुछ अपने शुरुआत करके कुछ खाने की, और इस तरह से उनका जो व्रत है वो उसका जो है एंड होता है। और यही देखिए भारतीय संस्कृति की मैं आपको खूबसूरती दिखाऊं कि किस तरह से आप देख रहे हैं इतनी सुंदरता। हेलो जी श्रुति, मैं सुन पा रही हूँ आपको। श्रुति, एक बात और, जब पानी पीने के बाद क्या कुछ खास ऐसी चीज होती है कि जब व्रत तोड़ते हैं पानी के साथ उसके बाद क्या क्या खाया जाता है, या कुछ भी खा सकते हैं? जी देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो एकदम निर्जला रखा जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं, वो सुबह से भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, और चंद्रमा का इसीलिए बेसब्री से इंतजार भी होता है सभी महिलाओं को, क्योंकि वो सुबह से भूखी प्यासी रहती हैं। ये जो व्रत है ये सुहागिन स्त्रियां ही करती हैं, और जैसे ही चंद्रमा निकलते हैं उनको अर्घ देती हैं, उनको जल अर्पण करती हैं। उसके तुरंत बाद ही कुछ मिष्ठान लेती हैं। जिनके हस्बैंड्स मौजूद नहीं भी होते, ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो किसी कन्या के हाथ से ये किसी छोटी बच्ची के हाथ से भी कुछ मिष्ठान ग्रहण करके इस व्रत को खोल सकती हैं, जो कि पंडित जी द्वारा आज ही हमें भी बताया गया है। तो इस तरीके से देखिए इस व्रत का जो है इतना समर्पण के साथ ये रखा जाता है, और उसी के बाद ये जो खत्म होता है ये व्रत, जो एंड होता है इसका, वो कुछ ना कुछ मिष्ठान के साथ होता है। उसके बाद ये कुछ भी खा सकते हैं। इसीलिए देखिए नए नए तरीके के अलग अलग तरीके के व्यंजन भी महिलाएं बनाती हैं, और इसी की तरीके से करवा चौथ जो है वो खत्म किया जाता है रात में। श्रुति, इसमें एक खास चीज ये होती है कि जब पति का चेहरा देखती है तो वो छलनी से देखा जाता है। आज पंडित जी से भी आपने बातचीत की होगी कि कब शुभ मुहूर्त है और किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, तमाम चीजों को लेकर। छलनी की अगर हम बात करें तो इसका क्या महत्व होता है, और क्या पुरानी छलनी का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? जी देखिए, पंडित जी के अनुसार इसमें नई छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, और आज मैंने कई लोगों से भी बात की, कई ऐसे लोगों से बात की जो बहुत अनुभवी लोग हैं, जो कई सालों से, जो महिलाएं हैं जो कई सालों से व्रत रख रही हैं। उन्होंने भी मुझे ये बात बताई कि जो करवा चौथ का व्रत है उसको, ये जो छलनी वाली जो प्रथा है ये बहुत पौराणिक है। इस छलनी से ही चंद्रमा को देखा जाता है, और उसके बाद उसी छलनी में दिया रख के जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति को भी उसी छलनी से देखती हैं। ये पौराणिक कथाओं में भी है, और इस कथा में भी इसका वर्णन है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो महिलाएं हैं वो अभी कथा भी सुन रही हैं। कथा सुनने के पश्चात ही ये लोग आरती करेंगी, और आरती के बाद जैसे ही ये, बस इनको चंद्रमा का इंतजार रहेगा, जैसे ही चंद्रमा निकल आएंगे और उसके बाद चंद्रमा को देखने के बाद ही ये अपना व्रत खोल सकती हैं। तो यही करवा चौथ का व्रत है। यही इसी तरीके से ये देखिए बीच बीच में कथा भी सुन रही है, बीच बीच में थालियां भी ये लोग रोटेट होती जा रही हैं, और सब सुहाग का सामान और कुछ फल और कुछ पैसे रख के ये कुछ मनौता मांग रही हैं। ये पति के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मंगल के लिए ये व्रत रखा जाता है। और साथ में आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे सारी महिलाएं जो हैं वो इतनी खूबसूरती के साथ ये व्रत कर रही हैं, और इसके कुछ मिनट बाद ही बस इनका व्रत खत्म होगा जैसे ही चंद्रमा निकलेंगे। श्रुति, कथा की आपने बात की, तमाम महिलाएं कथा सुन रही हैं और वो बेहद जरूरी भी होती है करवा चौथ के इस व्रत के लिए, उसे सुनना। आपने पंडित जी से इसको लेकर बातचीत की होगी, क्या उसकी मान्यता, क्या उसका महत्व? जी देखिए, करवा चौथ की जो व्रत कथा है उसको आजकल डिजिटल के ज़माने में कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो व्रत कथा है, जो करवा चौथ की जो पौराणिक कथा है, उसमें यही है कि जो महिला थी, जो स्त्री थी, जो करवा मैया थी, वो अपने पति के प्राण भी यम से लेके आ गई थी। यही करवा चौथ का महत्व है कि जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो इतनी समर्पित होती हैं, और इस तरह का समर्पण भाव उनके मन में अपने पति के
प्रति होता है कि वो यम से भी अपने पति के प्राण ला सकती हैं। तो देखिए इसी के लिए, इसी मंगल कामना के लिए, इसी शुभ को दिखाने के लिए जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही सुबह सूर्योदय से लेके लास्ट में चंद्रमा का मुख देखकर और जो है अपने पति का चेहरा देखकर जल ग्रहण करके व्रत जो है खोलती हैं। मैं यहाँ पे कुछ महिलाएं मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं इनसे भी बात करूंगी। अभी देखिए इनकी विधि चल रही है और उसके बाद मैं इनसे सवाल करूंगी कि किस तरह से इन्होंने ये विधि करी, इस विधि को क्या कहते हैं और किस तरह से इनकी क्या आज करवा चौथ की तैयारियां थी। क्योंकि देखिए करवा चौथ मनाया हर साल जाता है। भारतीय संस्कृति हमारी जो है वो हमेशा ये दिखाती है कि हर त्योहार हर घर में फरा मनाया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग, किसी न किसी घर में सब कुछ हम लोगों को अलग देखने को कुछ ना कुछ मिलता है। और यही देखिए खूबसूरती है भारत की कि हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता है, हर साल कुछ ना कुछ अलग होता है और हर घर में कुछ ना कुछ अलग होता है। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महिलाएं कौन सी विधि ये कर रही हैं या क्या इसके मायने हैं और क्या अलग इस बार करवा चौथ पे इनको देखने को मिल रहा है। श्रुति, बात कीजिए इन महिलाओं से, पूछिए इनसे कि किस तरह से इनके यहाँ पे मनाया जाता है और क्या विधि विधान ये पूरा कर रही हैं। और आदत नहीं होती है लोगों को भूखे प्यासे रहने की, तो क्या भूख प्यास का एहसास हो रहा है? बात कीजिए इनसे जरा। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी इनसे बात करने की। अभी इनके कथा जो है वो प्रारंभ है, तो इसलिए मैं इनसे बात नहीं कर पा रही हूँ। कुछ क्षण बाद जैसे ही कथा समाप्त होगी मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। श्रुति, मैं आती हूँ आपके पास एक बार फिर से, इनसे बातचीत करेंगे महिलाओं से। लेकिन बता दें आपको आप एक बार फिर से कि आज जो चांद निकलने का वक्त है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है। करवा चौथ के व्रत के महत्व के बारे में आपको बताते हैं। विवाहिता जो महिलाएं होती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है पूरी निष्ठा के साथ। इस दिन व्रती महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ के दिन चंद्रमा और करवा माता की भी पूजा का विधान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर पूजा कर रही हैं ये महिलाएं। काफी कठोर भी होता है ये व्रत, क्योंकि बिना अन्न और जल ग्रहण किए इस व्रत को पूरा किया जाता है। सूर्योदय से लेकर रात में चंद्रमा के दर्शन तक महिलाएं कुछ खा पी नहीं सकती। निर्जला व्रत होता है ये। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा के दर्शन करने और अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। तो आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है करवा चौथ का ये व्रत। तो प्रेम का पर्व भी इसे कहा जाता है। निर्जला व्रत रखकर अपने परिवार, अपने पति की मंगल कामना के लिए महिलाएं व्रत करती हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व इसे कहा जाता है, जिसे देश भर में और कई जगहों पर विदेशों में भी भारतीय परिवार जो रहते हैं वो भी बड़े उत्साह के साथ इसको मनाते हैं। ये पर्व विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और मंगल की कामना के लिए रखा जाता है। और एक बार फिर से श्रुति मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है, उनके पास चलते हैं। श्रुति, जरा इन महिलाओं से बातचीत कीजिए। जी फरा, बिल्कुल मैं अब इन महिलाओं से बात कर सकती हूँ। अब इनकी विधि जो है वो पूरी हो गई है। देखिए मैं इनसे सबसे पहले इनसे शुरुआत करती हूँ। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि क्या विधि इन्होंने अभी की और किस तरह से तैयारी इन्होंने आज करवा चौथ की थी। देखो, मैं बहुत सालों से करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हूँ, तो तैयारी कुछ भी नई नहीं थी। हर साल एक ही जैसी तैयारी होती है। थाली हमने बदली थी, जितनी भी अभी यहाँ पर मैरिड विमेन हैं तो उन सभी लोगों ने व्रत रखा है। सुबह से हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और तुम लोग अगर हमें छोड़ो तो हम पानी भी पी लें, थोड़ा चाय पी लें कुछ। तो यही है कि जल्दी से जल्दी हमें कुछ पीने के लिए मिल जाए। खाने के लिए तो हम फिर भी थोड़ा भी चल जाता है, लेकिन भूख लग रही है, प्यास लग रही है एक्चुअली बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए सबको चंद्रमा का इंतजार है। और अब मैं आपको एक बहुत ही खास जो महिला है उनसे मिलवाती हूँ, क्योंकि इनका पहला करवा चौथ है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सजी हुई हैं। इन्होंने शादी का पहला जोड़ा भी अपना पहना हुआ है। साथ में मेहंदी भी आप अपनी दिखा दीजिए एक बार। खूबसूरत तरीके से उन्होंने मेहंदी भी लगाई हुई। तो क्या आपको कैसा लग रहा है? पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपका पहला करवा चौथ है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत डिफरेंट फीलिंग है अभी। मतलब स्पीचलेस हूँ, बट हाँ, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एंड आई थिंक बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है जो मतलब
आई कांट इवन एक्सप्रेस. भूख लग रही है ऑब्वियसली, एंड देखते हैं अभी कितनी आगे तक. जब तक चांद नहीं निकलता तब तक तो वेट करना पड़ेगा. रियली ग्रेट. बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं. लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी, इस बार आपने क्या क्या तैयारी करी. फर्स्ट था तो ऑब्वियसली कुछ तो किया होगा, शॉपिंग भी किया होगा, डिजिटल किया, मार्केट में गए. मार्केट में गए डिजिटल, जैसे आजकल सब तो डिजिटलाइजेशन हो गया है और हर जगह सब लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ही प्रेफर कर रहे हैं, तो क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की. बस एक्चुअली या कुछ चीजें व्हेन यू वेयर इट देन यू गेट टू नो कि आप कैसा उसमें यू नो इफ यू फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो मेरे को शुरू से ही डिजिटल से ज्यादा मार्केट में जाके शॉपिंग करना अच्छा लगता है. जी, ये तो है, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. और जो डिजिटल भी है, लेकिन मार्केट में जाके जो खुद से ट्राई करने का अनुभव है वो अलग ही होता है. साथ में मैं इनसे भी पूछना चाहूंगी, इन्हीं की बहू हैं जिनसे मैंने अभी बात किया, इनको इतने साल हो गए हैं. आपको कितने साल हो गए हैं. मेरे को हो गए 30 साल. इनको 30 साल हो गए हैं करवा चौथ का व्रत रखते हुए. आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया पिछले 30 सालों में, क्या कुछ चेंज हुआ है. जैसे आपने पहला व्रत रखा था, क्या उस टाइम पे कुछ अलग होता था, अभी कुछ अलग होता है. ऐसा ही होता है, बस यही है कि थोड़ा थोड़ा जैसे अपडेट होता रहता है, वही अपडेट हो रहा है. सब अपडेट पॉजिटिवली हो रहा है. पॉजिटिवली हो रहा है अपडेट. आज इस बार आपने क्या कुछ तैयारी करी. अब तो इतने साल हो गए, आपको तो पूरा अनुभव ही हो गया होगा. तैयारी नहीं करी, बस जो कुछ है सब ऐसे ही अच्छा लगा. इस बार आपको कुछ गिफ्ट मिला. गिफ्ट ये मिला. ब्यूटीफुल. तो देखिए, इसके ये भी इसलिए भी बहुत जरूरी करवा चौथ होता है. सब महिलाओं को जो है वो व्रत रखती हैं और साथ में उनको कुछ ना कुछ उपहार जरूर मिलता है अपने पतियों द्वारा. इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं इन्होंने क्या कुछ इस बार करवा चौथ में कुछ अलग आपको महसूस हुआ, कुछ अलग तैयारी आपने की हो. नहीं, कुछ अलग तैयारी तो नहीं की है. 25 साल हो गए हैं, 25 साल से ऐसे ही हो रहा है बन रहा है. पर हाँ, थोड़ा थोड़ा चेंज तो देखो आता है. जब नई नई शादी होती है तो नया नया शौक होता है. अब थोड़ा सा पुराना हो गया है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्रेज कम हो जाता है. लेकिन इस दिन का इंतजार हम लोग जितनी भी सुहागनें हैं पूरी बेसब्री से इंतजार करती हैं. और प्यार का एक अटूट प्यार का रिश्ता पति पत्नी का इस त्योहार से जुड़ा हुआ है. तो ये ऐसे ही सबके लिए मैं तो यही दुआ करूंगी कि सबके ऐसे ही सुहाग खूब अच्छे से बना रहे और सब प्यार से रहें. जी देखिए, एकजुटता का जो है ये त्योहार है और इसी में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्या कुछ सुबह से विधि आपने की है और अब आप आगे क्या कुछ करेंगी. चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो सुबह से आपने क्या क्या किया था और अब क्या. सुबह में उठ के तो हम लोग जैसे तारा जब तक रहता है तब तक चाय वगैरह कुछ पी लेते हैं हम लोगों में. उसके बाद नहा धो के पूजा करते हैं और उसके बाद अब हमने जैसे कहानी सुनी है यहाँ पे बैठ के और थालियाँ चेंज की हैं. अब कहानी सुनने के बाद हम लोग चाय पीना चाहें तो चाय, नींबू पानी पीना चाहें तो हम लोग पी लेते हैं. और उसके बाद अब चंदा जब निकलेगा तब उसको अर्घ दे के और पूजा करके तब उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे. जी देखिए, तो सबके घर में भी अलग अलग होता है जैसा मैंने पहले भी बताया. तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी. ये अभी भी जो है पूजा की ही तैयारी ये लोग कर रहे हैं, विधि विधान से इन्होंने भी अभी पूजा की है. आपने क्या कुछ आज इस बार कुछ अलग किया. इस बार वैसे तो कुछ अलग नहीं था, बट जनरली हमेशा मेरा ये तीसरा करवा चौथ है और हमेशा वीकडे पे रहा. इस बार संडे को था तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल रहा क्योंकि ऑफिस जाओ डिस्ट्रैक्टेड रहते हो. लेकिन अभी आई एम स्टिल एक्साइटेड to see him, to see the moon and to see my moon. देखिए, जो ऑफिस वर्किंग जो फीमेल्स हैं फरा, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है. और इस बार संडे को पड़ा है तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि इस बार संडे को पड़ गया. ये भी लक है कि ये आराम से इस बार व्रत रखवाई, आराम से पूजा कर पाई. लेकिन कल तो ऑफिस जाना ही होगा. जी, और कुछ इस बार नया कुछ क्या क्या मार्केट्स आपने एक्सप्लोर किए इस बार. नहीं, मुझे मेरी मदर इन लॉ हैं तो वो जो भी लाकर देती हैं मैं उन्हीं के भरोसे रहती हूँ. मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया लाकर दे देती हैं, तो इस बार भी इट वाज ऑल अप टू हर. अच्छा, ये आपकी मदर इन लॉ है. आप बताइए, आपने क्या क्या मार्केट से आज इस बार क्या क्या शॉपिंग किया. हमने तो बहुत सारी शॉपिंग की है बट बताने का नहीं होता, ये सरप्राइज होता है, इसलिए ये सरप्राइज ही रहने दो. ये मेरी डॉटर इन लॉ है, इसका सेकंड थर्ड है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. स्पेशली चेन्नई से लेकर आई है, चेन्नई से स्पेशल साड़ी लेकर आई हूँ करवा चौथ के लिए स्पेशल. बहुत ही खूबसूरत आपकी साड़ी और बहुत ही खूबसूरत आप सभी महिलाएं लग रही हैं. लेकिन इस बार कुछ अलग आपको इस बार किसी भी मार्केट में कुछ अलग देखने को मिला. मार्केट में तो हमेशा हर बार अलग ही होता है क्योंकि वक्त की कमी है. एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे. फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सफर.